सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MMIT स्टेकिंग कितना सेफ है और क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, MMIT में स्टेकिंग करना है या नहीं करना है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है MMIT का वो क्या है, किस प्रकार है, वो सेफ है अनसेफ है ना। मतलब किस प्रकार से ये वर्क हो रहा है, कहाँ पे स्टेकिंग हो रहा है, या हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो हम लोग MMIT स्टेकिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी तो अनिल यादव सर का है, उन्होंने कंपनी को SBG के नाम से बनाया था, SBGU में इन्वेस्टमेंट करवाया था, SBG में इन्वेस्टमेंट करवाया था, बहुत सारे लोग पैसा लगाए थे और बाद में क्रैश हो गया सिस्टम, पैसा देना बंद कर दिया, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा अटक गया। और अब क्या है कि अब दूसरा चीज लेकर के आया हुआ जहां पे पैसा फिर से लोग लगा रहे हैं और यहाँ भी वही होने वाला है। बट समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे सेफ हैं, कैसे सेफ हैं। जैसे बात करें अगर SBG की, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है स्टेकिंग। ठीक, ये दोनों चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले बता दें आपको, SBG के अंदर में हम जो पैसा इन्वेस्ट करते थे उसका ROI के रूप में हम सभी को पैसा मिलता था, हमारे इन्वेस्टमेंट का, है ना, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये हमको मिलता था। और उसमें जो पैसा हमारा जाता था कंपनी के अकाउंट में जाता था, कंपनी के वैलेट में होता था और वहां से हमें रिटर्न मिलता था। और उस पर पूरा कंट्रोल कंपनी का होता था, कंपनी मैनेजमेंट का होता था। तो यहाँ पे हम मतलब सेफ नहीं थे, सेफ नहीं थे। ठीक है, वो जब तक जा रहा था तब तक दे रहा था, बट ये भी चल रहा था, अच्छा खासा सक्सेसफुली रन कर रहा था। बट कुछ सिस्टम का क्रैश होने की वजह से, मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी का जो API है वो हैक हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पे हम सभी को पैसा मिलने में दिक्कत हो गई। बट कंपनी को पैसा तो देना था, लोगों का विश्वास बना था कि हाँ अनिल सर बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है, वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि कंपनी का अकाउंट हैक होने की वजह से पैसा पूरा चला गया था और वो देने में असमर्थ थे। साथ ही साथ मार्केट से भी पैसा आना बंद हो गया था, तो प्रॉब्लम आ गया था। बट उसको रिकवर करना था, लोगों को पैसा देना था, तो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म को इजाद किया जो स्टेकिंग के रूप में आया। ये हमारा स्टेकिंग जो हो रहा है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज पे हो रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर में हो रहा है। और ये कहां से हो रहा है, तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है फ्रेंड्स। ट्रस्ट वॉलेट पे आप जानते हैं कि इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हैकिंग वगैरह ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट का जो अकाउंट होता है, जो एड्रेस होता है, उसका जो मालिक होता है वो आप होते हैं। उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा अधिकार आपका होता है। और ये दूसरे का तब तक नहीं हो सकता है जब उसका फ्रेज जो 12 वर्ड कीवर्ड होता है वो आप किसी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। आपके पास रहता है तो पूरा दारोमदार आप होते हैं और यहाँ पे आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ होता है। MMIT स्टेकिंग के अंदर में हम जब स्टेकिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट पे अपना फंड लेके आते हैं। वो चाहे आपका $100 हो, $10,000 हो, चाहे जो भी हो, तो ट्रस्ट वॉलेट पे आता है। तो ट्रस्ट वॉलेट किसका है, वो आपका है। ठीक है, वहां से किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ट्रस्ट वॉलेट से हम स्टेकिंग करते हैं। ठीक है, स्टेकिंग करते हैं तो वो कहां से चला गया, वो ब्लॉकचेन पे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया। और वो कितने दिनों के लिए चला गया, तो उसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है। उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आपका वहां पे स्टेकिंग हो जाता है।
तो कुल मिला करके यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है कंपनी का या किसी भी व्यक्ति का कि वहां से आपका पैसा इधर उधर हो सकता है। ये समझने की चीज है, आप इसको समझ सकते हैं। आप अगर इन सभी चीजों के बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको स्टडी करके समझ करके आपको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है कि ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके बाद अगर हम उसको वहां से विड्रॉ करना चाहेंगे तो विड्रॉ करेंगे तो वहां से तुरंत आपका ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाता है, यानी कि आपके ही वॉलेट के अंदर में आ जाता है। जो उसका जो मालिकाना हक आप खुद रखते हैं। तो वहां से फिर अगर आप लेके जाना चाहेंगे, कैसे कैश करना चाहेंगे, तो बस आपका है वो सारा चीज। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वैसा कुछ नहीं है। तो बात रहा कि फ्रेंड्स हम MMIT के अंदर में स्टेकिंग क्यों करें। ठीक है। सबसे पहले ये आप समझिए कि स्टेकिंग करने मतलब कितना सेफ है स्टेकिंग करना। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। अब क्या है कि हम स्टेकिंग करेंगे क्यों, स्टेकिंग करने का रीजन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि स्टेकिंग क्यों करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये कहेंगे कि स्टेकिंग करने से हमें डेली का 0.11% डेली का, ठीक है, डेली का ये हमें समझ लीजिए कि स्टेकिंग का इंटरेस्ट मिलता है। और ये कब तक मिलेगा, आपको 1910 दिन तक मिलेगा। यानी कि 1910 दिन के अंदर में हमारा लगभग ये 200% से प्लस हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। ये कर सकते हैं। यानी आप अगर मान के चलिए कि यहाँ पे $100 का आपने स्टेकिंग किया तो ये 1910 दिन में आपका जो हो जाता है वो लगभग $200 से ऊपर हो जाता है। यानी कि आपका पैसा वो डबल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर 5 साल में यानी 1910 दिन के दरमियान में अगर ये 100 गुना यानी 100 गुना चला जाता है तो इसका 100 गुना आपका कितना हो गया, ये $10,000 हो जाता है। ठीक है, $10,000 हो जाता है। यानी कि इसका 100 गुना आप सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे ना बोल करके हम इसका 100 गुना बोलते हैं। ठीक है, इसका 100 गुना बोलते हैं तो ये टोटल $20,000 हो जाता है। ठीक है, ये $20,000 हो जाता है टोटल। समझ लीजिए कि आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, स्टेकिंग किया MMIT स्टेकिंग के अंदर में, आपका 5 से 6 साल के अंदर में आपका $20,000 हो जाता है जब रेट हमारा 100 गुना ग्रोथ करता है तो। ठीक है, वही चीज अगर हम होल्ड करते हैं तो होल्ड करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है और स्टेकिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जबरदस्त है। दूसरा चीज है कि यहाँ पे अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो रेफर करके भी यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं, जो कि लेवल इनकम यहाँ पे फर्स्ट पे आपको 10% मिलता है, 5% सेकंड लेवल पे, 4% थर्ड लेवल पे, इस प्रकार से 10 लेवल तक आपको यहाँ पे इनकम भी मिलता है, जो कि इंस्टेंट मिलता है। आप जैसे ही आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, मतलब रेफर करते हैं और वो स्टेकिंग करता है तो उसका 10% डायरेक्ट पे आपको तुरंत मिल जाता है, जिसको कैश कर सकते हैं आप इंस्टेंट विद इन सेकेंड में। अगर ये चीज आपको देखना है तो आप करके देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में आप ये मैंने लाइव करके दिखाया हुआ वो आप देख सकते हैं। आपको सारा चीज मिल जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पिछले की भांति आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। जब SBG और SBGU के अंदर में लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इनकम भी कर रहे थे, तो क्या है कि वहां पे लोग मोटिवेशन पे, लोगों का इनकम देख देख करके मोटिवेशन से लोग पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। बट यहाँ पे आपको किसी के मोटिवेशन पे नहीं, मैं अगर बोल रहा हूं कि यार ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा है वैसा है, डिसेंट्रलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है कंपनी का, तो मेरे कहने पे नहीं, आप उसको ड्यू डिलिजेंस करिए, उसको समझिए, जांचिए, परखिए, है ना। और जब आपको लगता है तब आप इन्वेस्ट करिए एजुकेशन के बल पे, मोटिवेशन पे नहीं। एजुकेशन लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस आएगी और कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता है, कोई आपको बरगला नहीं सकता है। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्त। आप इसमें जरूर से इन्वेस्टमेंट करिए, बट किसी के बहकावे, किसी के मोटिवेशन पे नहीं। या फिर अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो पहले के जैसा मतलब नहीं है तो भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके डाल देना नहीं है।
इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के अधीन होता है, ये बार बार अनिल सर बोलते हैं, और रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं। ज्यादा कमाने के लालच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और उसके अनुसार से हम गलत कदम ना उठाएं, इस चीज से जरूर बचना है। तो फ्रेंड्स, जरूर स्टेकिंग करिए, लेकिन समझ बूझ करके, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।